सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन कमीशन से 8 फरवरी का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने का मुतालबा। करारदाद की मंजूरी के वक्त 14 सेनेटर ऐवान में मौजूद थे। सिर्फ नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद में कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावर पर हमले हुए। कई सियासी रहनुमाओं को धमकियां मिल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। महकमे सेहत एक बार फिर कोरोना वबा के फैलने का इंदिया दे रहा है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मुअत्तल करे, साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी किया जाए। हम कोई बुज़दिल कौम में क्या हम रोए? हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए इस महीने के अंदर। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती हैं? या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। नून लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं माजी में इससे ज्यादा मुश्किल सिक्योरिटी हालात में इलेक्शन हो चुके हैं। करारदाद एजेंडे के साथ फुल हाउस में आती तो कभी पास ना होती। डरने वाले नहीं, 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर की करारदाद की मजम्मत। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा सेनेट में पास की गई करारदाद जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। करारदाद की सूरत में इसराइल की तरह सेनेट पर बम गिराया गया है। इस करारदाद को रद्द कराने के लिए सेनेट में मजम्मती करारदाद लाएंगे। करारदाद में बयान किए गए मसाइल हकीकी हैं। निगरान वज़ीर इत्तला मुर्तज़ा सोलंकी का रद्द-ए-अमल। कहा आइन के मुताबिक इंतखाबात कराना, तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हम कैसे आइनी इदारे के मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं? सिक्योरिटी, मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क की सियासी और इंतखाबी तारीख में ये मसाइल पहले भी मौजूद रहे। अभी तक किसी हल्के से इलेक्शन ना कराने का कोई इशारा नहीं मिला। इलेक्शन के इल्तवा या इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट में पेश होने वाली करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इलेक्शन होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का करारदाद पर रद्द-ए-अमल। लाहौर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। गरीबों, मजलूमों और किसानों का पाकिस्तान बनाना है तो पीपल्स पार्टी को लाना होगा। पंजाब की खवातीन को मसाइल का अदराक है। खवातीन जानती हैं महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मौजूदा तनख्वाह में कोई गुजारा नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग। सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उलामा मसूद रहमान उस्मानी जाँ बहक, ज़ाती ज़ख्मी। तर्जमान सुन्नी उलमा काउंसिल के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने उलामा मसूद रहमान की गाड़ी पर फायरिंग की। नाअहली ताहयात या सिर्फ 5 साल। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए शॉर्ट ऑर्डर आज नहीं सुनाएंगे, कोशिश है मुख्तसर हुक्मनामा जल्द से जल्द सुनाएं। किसी मुश्किल पहेली का हल निकालना ही असल काम है।
पार्लियामेंट को नहीं कह सकते कि ये करे और ये ना करे। मुल्क तबाह करने की सजा 5 साल, मामूली गलती पर सजा ताहयात। आइन बनाने वाले समझदार लोग थे। एक डिक्टेटर ने लोगों को नाअहल करने की तरमीम की। हम बुनियादी आईनी हुकूक और आईनी तारीख को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें खुद को आइन के शिक तक महदूद नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की। 62(1)(f) केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा अदालत को मुख्तलिफ आइनी सवालात का तायुन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट तायुन करे अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पार्लियामेंट को नहीं बोल सकते इस तरीके से कानून बनाएं। चीफ जस्टिस ने समीउल्लाह बलोच केस में उमर अता बंदियाल के फैसले पर सवालात उठा दिए। पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया। शाह महमूद कुरैशी को NA 214 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जैन कुरैशी के कागजात भी मंजूर। उमर अयूब हरिपुर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। जुल्फी बुखारी और शौकत बसरा के कागजात पर अपील मंजूर। NA 238 से हलीम आदिल शेख क्लियर करार पाए। NA 241 से अरसलान खालिद के कागजात बहाल। NA 236 से आलमगीर खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आजम सवाती की अपील खारिज। मुश्ताक गनी की अपील पर बहस मुकम्मल। उधर रावलपिंडी के तीनों हलकों से शेख राशिद इलेक्शन के लिए अहल करार पाए। नवाज शरीफ मानसेरा से इलेक्शन लड़ने के लिए क्लियरेंस के मुंतज़िर। नवाज शरीफ के कागजात चैलेंज करने की अपील पर समाअत 8 जनवरी को होगी। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपीलें मंजूर। फवाद चौधरी को जेहलम की हल्का NA 60 और 61 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। उधर फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द केस पर समाअत। एहतसाब अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, अभी फैसला करना बाकी है। फैसल वाडा के कंधों पर रख के नवाज शरीफ और दीगर अहल होने जा रहे हैं। फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, लंगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम मेरे कंधे का सहारा लेकर इक्तदार में आ रहा है। इतना जल्दी तो तंदूर से नान नहीं बनता जितनी जल्दी इस काम की पड़ी है। मेरी माँ की बीमारी के दौरान फैसला करने वालों ने मेरी पगड़ी उछाली थी। एहतसाब तो उनका भी होगा, इसके लिए मुझे 20 साल ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। दूसरी इनिंग्स में 67 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। 4 खिलाड़ी खाता खोले बगैर चलते बने। कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान और आगा सलमान 0 पर आउट। सऊद शकील 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब और बाबर आजम की मज़ाहमत। साइम अयूब ने 33 और बाबर आजम ने 23 रन स्कोर किए। तीसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 68 रन बनाए। पहली इनिंग्स में कैंगरूज 299 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन की सिडनी टेस्ट में आमिर जमाल का जादू चल गया। तबाकुन बॉलिंग ने कैंगरूज को घुमा दिया। घूमते गेंदों से 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नया रिकॉर्ड बना लिया। एक इनिंग में 50 से ज्यादा रन और 6 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, अमरीका पाकिस्तान में किसी एक उम्मीदवार या पार्टी को अहमियत नहीं देता। अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता इंतखाबात कैसे कराए। हमारी दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। बानी पीटीआई के इल्जामात बेबुनियाद हैं। सानहैन 9 मई की नई तहलका खेज फुटेज मंजर आम पर। सियासी जमातों के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मुकम्मल तैयारी के साथ शरपसंद पार्टी परचम उठाए तकरीब कारी में मसरूफ नजर आए। बागियाना नारों के साथ शरपसंदों को सरकारी अमला को आग लगाते देखा जा सकता है।
सेहत और तालीम के शोबे पर कम तवज्जो दी गई, सूबे वफाक से तय करें सेहत और तालीम का बजट बढ़ाया जाए। रहनुमा नून लीग सेनेटर इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा सूबों को पाबंद करना होगा, सेहत और तालीम पर बेहतरीन बजट रखें। आज सूबों के पास वसाइल हैं, लोग कहते हैं वजीर आजम बनने से बेहतर है वजीर आला बन जाएं। सऊदी वलीअहद के दौरे के बाद कितने पाकिस्तानी कैदी रिहा हुए? वजारत खारजा ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अक्टूबर 2019 से अब तक 4130 पाकिस्तानी रिहा हुए। 2019 में 545 कैदियों को छोड़ा गया, 20 में 892 कैदियों को आज़ादी मिली। 2022 में 1331, 2023 में 4477 पाकिस्तानी रिहा हुए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड, कोयटा समेत सूबे भर में बारिश का सिलसिला जारी। यखबस्ता हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिए। ज़ियारत शहर में 6 इंच, गिरदनवाह में 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कलात में भी नज़ारे निखर गए। रात भर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी रही। शिमाली इलाका जात में भी कड़ाके की सर्दी। सकरदू में पारा -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाओं ने मौसमी शिद्दत बढ़ा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मंदी, 100 इंडेक्स में 124 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 64,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 28 पैसे सस्ता, 281 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 13 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ज़खायर में 46 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। सरकारी ज़खायर की मालियत 8 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गए। कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने जिंदगी की 38 बहारें देख ली। 226 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 137 बैनुल-अक़वामी मैचेस में टीम की क़यादत की। सना मीर का नाम ICC वुमेन्स कमेटी में भी शामिल।